नमस्कार बच्चों, फिर से मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का 5 स्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन 10 तक बता चुके हैं, 9 तक 10 और 11 आलेख विधि से है, वो ग्राफ में हम बताएंगे आपको। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 से आपके सामने लेकर हाजिर है। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन में प्रश्न जो है बारीकी से 1 से 2 बार पढ़िए, तभी आप 5 में 5 अंक ला सकते हैं। बात समझ गए? चलिए, दो कक्षा है, दो कक्षा है ए और बी। कुछ विद्यार्थी बैठे, यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षा विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ए से जो है 5 विद्यार्थी बी में चला जाएगा, तो ए है, बी है, ए से 5 विद्यार्थी बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो इसमें घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या y। अब भेजा भेजी कर रहा है ए से बी में, तो दोनों को अलग अलग लिख दिए। ये कक्षा ए हो गया, ये कक्षा बी हो गया। अब ए से, यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी बी में जा रहा है, इससे उसमें जा रहा है, तो इसमें 5 विद्यार्थी घट जाएगा ना बाबू, और इसमें 5 विद्यार्थी की होगा, जुट जाएगा। एक्स बाई एक तरफ, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, माइनस में सट जाएगा तो प्लस में। इसलिए एक्स माइनस बाई बराबर 10। समीकरण 1। फिर प्रश्न से एक्स और बाई, दोबारा में क्या कह रहा है, समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेज दिया जाए, अभी बी से ए में भेज रहा है, तो बी से भेज रहा है तो इसमें घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। ए में भेज दिया जाए तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या का दुगुना, बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या का दुगुना है। एकदम आप हमारा शब्द और प्रश्न पर केयर कीजिएगा, एक बार में समझ में आएगा आपको। x प्लस बाई, 2 बाई माइनस 5 दूनी 10, x बाई एक तरफ कीजिए, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, माइनस 10 प्लस में सट जाएगा तो माइनस में। इसलिए x माइनस 2 बाई बराबर माइनस 15। समीकरण 2। समीकरण 2 समझ गए? अब समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, 1 घटा 2 कीजिएगा, x से x खत्म हो जाएगा, बाई का मान निकलेगा, बाई माने बी के विद्यार्थियों की संख्या लास्ट में लिख दीजिएगा। अब समीकरण को हल कर लीजिएगा, आ जाइए। 13 का 1, x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। किसी त्रिभुज में पाए गए कि कोण a बराबर x डिग्री, b बराबर 3x डिग्री है, c बराबर 22 डिग्री, तो सिद्ध करें त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 22। कोई दिक्कत? पहली स्थिति से दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना, गुना गुनी आवे, एक तरफ x एक तरफ y, पहले बता दिए है ना। दूसरे का 3 गुना, तो दूसरी संख्या की माने y, दूसरे का 3 गुना बराबर पहले के 5 गुना, पहला को की माने x, 5 गुना से 30 अधिक है, 30 अधिक है, 3y बराबर 5x प्लस 30। इसको इस साइड में चलाइए, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 5x प्लस 3y बराबर 30। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है ना। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान x डिग्री, बी का मान 3x, सी का मान y बराबर 180। 3x 4x प्लस y बराबर 180। समीकरण 1 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, x y का मान इसको निकाल ही देते हैं ना। समीकरण ई माइनस में ई प्लस में, इसी को काट देते हैं, इसमें 4 से गुना। समीकरण 1 गुना 4 और 2 गुना 5 से। 1 में 4 से गुना कीजिए, 4 पचे 20x, 4 तिया 12y और 30 चौक 120, 5 से 5 चौक 20x प्लस 5y और 18 पचे 90, 900। ई माइनस प्लस में ई माइनस में खत्म। 12 5 17y बराबर 0 2 और 9 1 10। ठीक, y बराबर बटा 17, 17 छक आ 2 तल से बराबर 60 डिग्री। जना रहा है, हाँ 60 डिग्री आ गया। y का मान आ गया 60 डिग्री। अब x का मान समीकरण किसमें रखें, 2 में रख दीजिए। 2 में y का मान रखने पर कौन सी है, 4x प्लस y का मान कितना लाए 60 बराबर 180। प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, 4x बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120। 4 तिया 12 30 डिग्री। x के मान क्या आ गया, x के मान आ गया 30 डिग्री। x के मान आ गया 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री आ गया। अब सब मान रख दीजिएगा। अतः त्रिभुज ABC के कोण से कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x, कोण C बराबर y का मान कितना आया था 60 डिग्री। 3x के मान 30, 90 डिग्री, 30 डिग्री। एक कोण 90 आ गया, एक कोण 90 आ गया। जब एक कोण 90 आ गया तो क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC लिखिएगा। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। समझ गए। चलिए आगे। तेरा के 2 किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार दिया हुआ, 3 को दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती है, समान होती है ना। तो कौनों दू को भुजा बराबर कर दीजिए। चलिए यही दोनों बराबर कर देते हैं। पहली स्थिति से 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1। x y एक तरफ, 2x माइनस 3y प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस 1 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। 2x में 1x गया, x माइनस 3y और 1y माइनस 4y बराबर माइनस 2। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से अब ये दोनों बराबर कर दीजिए। x प्लस वाई माइनस 1 बराबर
3x माइनस वाई माइनस 9, x प्लस वाई, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। x में 3x नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे, माइनस 2x। अब बाई प्लस बाई 2 बाई बराबर माइनस 9 में से 1 गया माइनस 8। क्या कीजिए, इससे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 लीजिए कॉमन, माइनस ले लीजिए, 2 ये लीजिए, तो हो जाएगा माइनस x प्लस बाई बराबर माइनस 8, 2 चौका 8, इसलिए माइनस x प्लस बाई बराबर माइनस 4। समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए। समीकरण 1 और 2 से क्या है, x माइनस 4y बराबर माइनस 2, और एक है माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 4। माइनस में ही प्लस में खत्म, माइनस 4y में 1y गया माइनस 3y, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, इसलिए y बराबर 2। समीकरण किसमें रखे, 2 में रख देते हैं। 2 में y का मान रखने पर माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 4, माइनस x प्लस वाई का मान 2 बराबर माइनस 4, माइनस x बराबर माइनस 4, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, माइनस x बराबर माइनस 6, माइनस और माइनस खत्म, x बराबर 6। x और y का मान निकल गया। अब क्या निकालने के लिए कह रहा, परिमिति है ना, त्रिभुज का, अच्छा तीनों भुजा निकालना पड़ेगा पहले, पहले तीनों भुजा, त्रिभुज के तीनों भुजाएं। पहला क्या था, 2x माइनस 3y प्लस 1, 2 x का मान कितना आया 6 माइनस 3, y का मान 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 घटाओ 3 दूनी 6 प्लस 1, 12 1 13, 13 में से 6 गया 7 6 13 7, एक भुजा हो गया। दूसरा का भुजा x प्लस वाई माइनस 1, x के मान 6, y के मान 2 माइनस 1, 6 2 8 में से 1 गया 7। तीसरा का है 3x माइनस वाई माइनस 9, 3 गुना x के मान 6 माइनस 2 माइनस 9, 6 18 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, 18 में से 11 गया 11, 12 13 14 15 16 17 18 7, तीनों भुजा निकल गया। अतः त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति क्यों होता है, तीनों भुजाएं का योग, तीनों भुजाएं का योग, तीनों भुजाएं का योग। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना कितना आया 7 प्लस 7 प्लस 7 बराबर 7 21 सेंटीमीटर। समझ गए, एकदम बारीकी से देखते रहिए, एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अगला, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 4 कोण सी बराबर 2 इंटू बी, कोण बी प्लस कोण सी। ध्यान से देखिएगा, ए बराबर सी, इसमें ए बराबर सी है और सी बराबर फिर इतना है, मतलब ये दोनों में सी है, सी इसके साथ भी है और सी इसके साथ भी है ना। तो सी ए को मानते हैं, माना कि कोण सी बराबर x डिग्री,
सी के मान की मान लिए एक्स, याद रखिएगा। इसलिए कोण ए बराबर 4c, तो 4 और सी के मान की हो गया, सी के मान एक्स माने थे, कोण सी को की माने थे एक्स, कोण ए के मान की हो गया 4x हो गया, की हो गया 4x, का कि सब बराबर है, सब बराबर है। अब b का मान निकालना है, तो a बराबर कर दीजिए, चूंकि कोण a बराबर c को किए थे ना, अब कर रहे हैं 2 इंटू बी प्लस सी। a का क्या माने है 4x, आया मान 2, कोण b प्लस कोण c, 4x बराबर 2 कोण b प्लस 2, और c को की माने हैं x, c को सबसे पहले तो माने हैं x, x वाला एक कर दीजिए, 4x की प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर कोण b। अब 4 में से 2 गया, 2x बराबर कोण 2b, 2 2 खत्म, कोण b बराबर x, b का मान भी किया गया x, प्रत्येक कोण निकालने के लिए कह रहा। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है ना, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान की आया है 4x, बी का मान की आया है x, सी का मान है कि x बराबर 180 डिग्री, 4 1 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, छोतिया 18, इसलिए x बराबर 30 डिग्री, x के मान 30 डिग्री आ गया प्रत्येक कोण। अतः त्रिभुज के प्रत्येक कोण, इसलिए कोण ए बराबर 4x था, 4 गुना x के मान कितना निकाले 30, 30 चौक 120, कोण b बराबर की निकाले थे x के मान 30 डिग्री, कोण c बराबर की माने थे x बराबर 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, 120 और 30 50 और 30 80। चलिए आ जाइए 4 13 का, त्रिभुज पी क्यू आर में r बराबर कोण r कोमा कोण q से अधिक है, r जो है q से अधिक है, नो अधिक है, एवं p बराबर अल्फा q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और r बराबर बीटा डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण निकाले। पहली स्थिति से की कह रहा, r जो है q से अधिक है, r q से अधिक है, q से अधिक है, q से अधिक है, q से अधिक है, मतलब ये बड़ा ये छोटा है, तो कैसे पता चलता है कि अधिक है कम, तो बड़ा में छोटका घटा देते हैं तो पता चलता है इतना अधिक है। तो कोण r घटा कोण q कितना अधिक है 9 अधिक है, बात समझे। फिर से r जो है q से अधिक है, r q से अधिक है, q से अधिक है, r जो है q से अधिक है, तो q से अधिक है तो r बड़ा है, तब r में आप q को घटा दिए तो कितना अधिक चला पता 9 अधिक चला। चलिए r का मान की है बीटा माइनस q का मान की है 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 9, बीटा अंदर वाला सब चिन्ह चेंज, 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 9, इसको उस साइड कर दीजिए, माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 घटाओ 2, इसलिए माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 2 9, समीकरण 1। फिर कह रहा है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो त्रिभुज के
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए के मान नहीं, पी क्यू आर है, सॉरी, पी क्यू आर। पी का मान अल्फा, क्यू का मान 3 अल्फा माइनस 2, आर के मान बीटा बराबर 180 डिग्री। 3 1 4 अल्फा माइनस प्लस बीटा 180 माइनस में उछल गया तो प्लस में, इसलिए 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा मान निकलेगा, फिर 1 में रखिएगा और त्रिभुज के तीनों कोण मान रख दीजिएगा, है ना। समीकरण 1 और 2 से -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, -4 -3 -7 अल्फा बराबर 82 में से 4 गया, 7 गया 75, माइनस में बचेगा 75, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, खत्म। अल्फा बराबर 175 बटा 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 3, 7 5 35, इसलिए अल्फा बराबर 25 डिग्री। अल्फा का मान 25 डिग्री आ गया। अब किसी में भी रख दीजिए, अल्फा का मान आ गया 25 डिग्री, 25 डिग्री इसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, -3 अल्फा का मान 25 प्लस बीटा बराबर 7, 25 या 75 प्लस बीटा बराबर 7, बीटा बराबर ये माइनस में उछल जाएगा तो 75 प्लस में बीटा बराबर 75 5 82, 75 5 82 डिग्री आ गया अल्फा बीटा का मान। अब त्रिभुज के तीनों कोण, अतः त्रिभुज के तीनों कोण, कोण P बराबर अल्फा, अल्फा का मान 25 डिग्री, P है ये P, और Q, Q के मान हो गया 3 अल्फा माइनस 2, 3 अल्फा के मान 25 माइनस 2, 25 या 75 माइनस 2 बराबर 73, कोण PQR, R के मान बीटा, बीटा का मान कितना आया 82 डिग्री। अब तीनों के जोड़ के देखिए तो आता है 82, 73 और 25, 5 और 3 8 2 0 बाकी 1 7 8 7 15 2 15 2 17 1 18, 180 डिग्री। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A का मान इतना, B का मान इतना, C का मान इतना, D का मान इतना है ना। तो लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग
180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी है ना, तो कोई भी दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है x प्लस वाई प्लस 10 और सी का मान x प्लस वाई माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। प्लस x 2x प्लस वाई 2y माइनस 30 में से 10 गया माइनस 20 बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस 2y इसको ऊपर कर दीजिए 80 या माइनस है तो प्लस में 2x प्लस 2y बराबर कॉमन ले लीजिए 2 x प्लस y बराबर 200 काट दीजिए 100 आ जाएगा। इसलिए x प्लस y बराबर 100 समीकरण 1। फिर कौन ए और सी हुआ था तो बी और डी हो जाएगा। कौन बी प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री। कौन बी का मान y प्लस 20 और डी का मान x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x प्लस y 2y बराबर 180 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए x प्लस 2y बराबर 160 डिग्री। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिएगा x और y का मान निकल जाएगा। चलिए बहुत शानदार बहुत जानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछता है, मगर इसको अगर ध्यान से नहीं समझिएगा, लॉजिक से नहीं बनाइएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको लॉजिक से बनाना है और आय के बाद कभी नहीं मतलब कि नहीं बनेगा। आय के बाद हमेशा बनेगा ऐसा हिसाब। एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर लंबाई में 3 बढ़ा देना है, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लेकिन लंबाई में 5 घटा दिया जा रहा है, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाले। माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई y और क्षेत्रफल x प्लस y। अब आप एकदम ध्यान से देखिए सूत्र से, आयत का क्षेत्रफल क्यों होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्यों होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका क्या है एक्स वाई। क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई बराबर लंबाई को की माने एक्स, चौड़ाई को की माने वाई। अब प्रश्न में पढ़िए, लंबाई में 3 सेंटीमीटर, लंबाई में 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिए, लंबाई में 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। बढ़ाए बाबू, लंबाई क्या था x तो 3 सेंटीमीटर बढ़ाए, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाए तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हल कर दीजिए x बाई प्लस 67 बराबर x गुना बाई करेंगे x बाई, x गुना 2 करेंगे 2x, 3 गुना बाई करेंगे 3 बाई, 3 दूनी 6। इसको इस साइड लाइए, x प्लस वाई प्लस 67 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 2x प्लस 3y प्लस 6। तो 6 को भी इस साइड लेकर चलाइए, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y है ना। ई माइनस में ई प्लस में 67 में से 6 गया 61 बराबर 2x प्लस 3y। इसलिए 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 1। फिर प्रश्न से
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका क्या है x बाई, लंबाई x, चौड़ाई बाई। कर दिए, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए अभी की करें, यदि लंबाई में 5 घटा दिया जाए, लंबाई में 5 घटा दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल में 9 वर्ग घट जाता है। 9 वर्ग घटा दिए, x बाई माइनस 9, x गुना बाई करेंगे x बाई, x गुना प्लस 3 करेंगे 3x, माइनस 5 गुना बाई करेंगे माइनस 5 बाई, या 5 प्लस माइनस माइनस 5 15, x बाई माइनस 9, x बाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 15 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 3x माइनस 5 बाई, प्लस में माइनस में खत्म, 15 में से 9 गया 6, बराबर 3x माइनस 5 बाई। इसलिए 3x माइनस 5 बाई बराबर 6, समीकरण 2। समीकरण 2 समझ गए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से चलिएगा x और y का मान निकाल के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल निकाल का रहा है। x की दोनों से x y का मान निकालिएगा तो बात के मानिए x बराबर आ गया 6, y बराबर 3 आ गया, तो क्षेत्रफल क्या माने आप, x बाई, x के मान 6, y के मान 3, छोटिया अतः करके लिखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर x बाई, x के मान और y के मान जो निकाल के आएगा दोनों गुना कर दीजिएगा, जो हो जाएगा आपका उत्तर, जो होगा आपका उत्तर। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए इसका आगे जो है आगे अगला दिन बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।